नमस्ते। चलिए आज आयुर्वेद की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में चलते हैं, वात दोष। आखिर ये है क्या और इसकी बिखरी हुई एनर्जी को कैसे संभाला जा सकता है, आइए समझते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में एक साथ 100 टैब्स खुले हों, एक अजीब सी बेचैनी, किसी एक चीज पर ध्यान ही नहीं लग रहा और ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे हवा में उड़ रहे हैं, बस टिक नहीं पा रहे। आयुर्वेद कहता है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये शरीर में वात ऊर्जा के बढ़ने का साफ साफ संकेत हो सकता है। तो आखिर ये वात दोष है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर और मन में मूवमेंट की एनर्जी है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारा जोश, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम सब यही चलाता है। तो आज हमारा काम है इस एनर्जी को समझने का एक रोड मैप बनाना, ताकि इसे बिखरने से रोककर सही दिशा दी जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वात जब असंतुलित होता है तो उसके शारीरिक और मानसिक संकेत दिखते कैसे हैं। पहचानेंगे तभी तो संभालेंगे, है ना? अच्छा, तो फिजिकली कैसे पहचानें? वात प्रधान लोगों की बनावट अक्सर पतली और हल्की होती है। उनकी स्किन और बाल भी नेचुरली ड्राई रहते हैं। और एक बहुत ही कॉमन चीज, ठंडे हाथ और पैर। पाचन का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी बहुत भूख लगती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं। और नींद नींद तो इतनी हल्की होती है कि जरा सी आहट से भी खुल जाए। और इन सब के पीछे की वजह वात के 3 मेन गुण हैं: ठंडक, सूखापन और हल्कापन। अब बात करते हैं दिमाग की। वात का मन सच में एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो ये कमाल का क्रिएटिव होता है, तेज, नए नए आइडियाज से भरा हुआ, कुछ भी नया सीखने में बहुत तेज। लेकिन जब यही रफ्तार कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो दूसरी धार सामने आती है, चिंता, ओवरथिंकिंग और मन का एक जगह ना टिकना। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक विचार से दूसरे पर लगातार कूद रहा हो। तो अगर ये लक्षण किसी को अपने अंदर दिख रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय हमारी अपनी रसोई में ही है। जी हाँ, हमारा भोजन। ये वात को बैलेंस करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। यहाँ आयुर्वेद का एक बहुत ही सीधा साधा नियम काम करता है। विपरीत गुण ही संतुलन लाते हैं। मतलब अगर वात के गुण हैं ठंडा, सूखा और हल्का, तो उसे शांत करने के लिए हमें क्या चाहिए? जाहिर है, गर्म, नम और भारी भोजन। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इनका शरीर पर सीधा महसूस होने वाला असर होता है। तो इसे अपनी प्लेट में कैसे उतारें? देखिए, ठंडी कच्ची सलाद की जगह गर्म सूप या दाल चावल को चुनें। ये पचने में भी आसान होते हैं और शरीर को गर्माहट देते हैं। सूखे स्नैक्स जैसे क्रैकर्स की जगह घी, एवोकाडो या नट्स जैसी चीजें खाएं, जो शरीर को अंदर से जरूरी नमी देती हैं। और स्वाद की बात करें तो मीठा, खट्टा और नमकीन, ये तीनों स्वाद वात को शांत करते हैं, जबकि कड़वे, तीखे और कसैले स्वाद इसे और बढ़ा सकते हैं। तो एक वात को संतुलित करने वाली प्लेट दिखती कैसी है? सोचिए, सुबह गर्म दलिया, दोपहर में सूप या मूंग दाल की खिचड़ी, खाने में घी या तिल के तेल जैसा हेल्दी फैट जरूर हो। जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे गाजर और शकरकंद ये स्थिरता लाती हैं। और अदरक, दालचीनी, जीरा जैसे गरम मसाले पाचन को भी ठीक रखते हैं और शरीर को भी गर्म रखते हैं। खाना तो हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी रोज की आदतें, हमारा लाइफस्टाइल भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब ऐसे 5 सूत्रों की बात करते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में जादू की तरह काम करते हैं। पहला है अभ्यंग, मतलब रोजाना गर्म तिल के तेल से सेल्फ मसाज। हमारी त्वचा हमारे नर्वस सिस्टम से सीधे जुड़ी है और गर्म तेल का स्पर्श इसे तुरंत शांत करता है। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्क्वाट्स या लंजेस जैसी एक्सरसाइज शरीर को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराती हैं, एक तरह की स्टेबिलिटी देती हैं। तीसरा, धूप सेकना। बस 15-20 मिनट हल्की धूप में बैठना वात की ठंडक को दूर करने के लिए काफी है। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, सिंगल टास्किंग। एक समय पर सिर्फ एक काम। इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और भागता हुआ मन शांत होता है। और पांचवा है एक प्यारा सा स्पर्श। गले लगना, हाथ थामना या किसी पेट को सहलाना, ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या करना है, लेकिन अब उन आम गलतियों पर भी नजर डालना जरूरी है जिनसे हमें बचना है, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ही वात को बढ़ा रहे होते हैं। कौन सी हैं वो आदतें? जैसे बर्फ वाला ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ठंडी तेज हवा में घूमना, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना, खासकर हवाई जहाज से, क्योंकि ये बहुत ड्राइंग होता है। और हाँ, खाना स्किप करना या लंबे समय तक भूखे रहना। इसके अलावा तेज म्यूजिक, बहुत ज्यादा भीड़ या एक साथ कई काम करना, ये सब हमारे सिस्टम में अस्थिरता और बेचैनी पैदा करते हैं।
तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? क्या बैलेंस का मतलब है कि हम अपनी उस तेज क्रिएटिव एनर्जी को ही खत्म कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असली लक्ष्य पतंग की उड़ान को रोकना नहीं है, बल्कि उसे एक मजबूत डोर देना है। समझिए, संतुलन का मतलब ही उस डोर को बनाना है जो हमारे क्रिएटिव एनर्जी को जमीन से जोड़े रखे, ताकि वो हवा में दिशाहीन होकर खो ना जाए। जब वात संतुलित होता है तो इंसान उस पतंग की तरह होता है जो आसमान में ऊंची तो उड़ रही है, लेकिन उसकी डोर किसी के हाथ में मजबूती से थमी हुई है। मतलब नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी की उड़ान भी है, और साथ में स्थिरता, शांति और जमीन से जुड़ाव का एक मजबूत लंगर भी। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि वात कोई समस्या नहीं है, ये एक सुपर पावर है। ये एक ऐसी कमाल की ऊर्जा है जिसे बस सही तरीके से साधने की जरूरत है, ताकि इसकी क्रिएटिविटी का पूरा फायदा भी उठाया जा सके और साथ ही मन शांत और फोकस्ड भी रहे।